नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ट्रिपल सी फिनिश के IMT पर। और हमने इससे पहले भी आप लोग को डाटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर सिस्टम के बारे में बताया था, जिसमें आपको 4 चीज़ें मैंने समझाई थी: बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल। उसमें हमने आपको बताया था कि किसकी काउंटिंग कितनी है, किसकी बेस कितना है। और आज हम बात करेंगे कन्वर्सन रूल की, कि कैसे हम बाइनरी से डेसिमल निकालेंगे, डेसिमल से बाइनरी निकालेंगे, ऑक्टल से डेसिमल निकालेंगे। तो कहने वाला हम कन्वर्सन की बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और हमें ये मैसेज भी मिल जाएगा कि आप लोग को जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है। तो एक बार निगाहें मार लेते हैं इन पे। जैसे बाइनरी की जो काउंटिंग है वो 0 से 1 है, यानी कि उसकी जो काउंटिंग है वो 0 से लेके 1 तक है। ऑक्टल की काउंटिंग 0 से 7 है, यानी कि इनकी गिनतियों को हम 0 से 7 लिख सकते हैं। डेसिमल की काउंटिंग 0 से 9 है। और जो आपका हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल की काउंटिंग जो है वो 0 से 15 तक होता है, जिसमें 0 से 9 तक तो न्यूमेरिकल वैल्यू का प्रयोग किया जाता है, यानी कि 0 से 9 तक की हम गिनतियाँ लिखते हैं। जबकि 10 से 15 के लिए अल्फ़ाबेट का प्रयोग किया जाता है। अल्फ़ाबेट में यहाँ देख सकते हैं 10 को A लिखते हैं, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E और 15 को F लिखते हैं। इनके बेस की बात करें तो बेस ये मैंने लाइन से लिख दिया है, जैसा आप लोग देख रहे होंगे। बाइनरी का बेस 2 है, ऑक्टल का बेस 8 है, डेसिमल का बेस 10 है और हेक्साडेसिमल का बेस 16 है। बेस क्या होता है, बेस जानना आप लोग के लिए ज़रूरी है। बेस आधार होता है। आधार जैसे यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 10 10 10 10 और एक 10 और लिख देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखिए जो लिखा है सब 10 10 है। अब 10 क्या है ये नहीं पता। एक में हम लिख देते हैं 10 km, एक में 10 L, एक में 10 रुपये और एक में लिख देते हैं 10 M। तो देखिए इसका सीधा सा मतलब आपको समझ में आ गया होगा। km का मतलब हो गया 10 किलोमीटर, L का मतलब 10 लीटर, ये रुपए का सिंबल लगा है यानी कि 10 रुपये, और ये M का लगा है यानी कि 10 मीटर की बात ये कर रहा है। उसी प्रकार से इन बेस से हमें ये पता चलता है कि ये नंबर क्या है, बाइनरी है, ऑक्टल है, डेसिमल है या हेक्साडेसिमल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाइनरी से, बाइनरी टू डेसिमल, कि बाइनरी से हम डेसिमल कैसे निकालेंगे। तो मान लेते हैं हमारे कोई बाइनरी संख्या है 1 1 0 1 1 0, ये हमारा बाइनरी संख्या है। आपको मैंने पहले भी रूल बताया था कि किसी भी संख्या का, यानी कि बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल का, यदि आपको डेसिमल मान निकालना है तो सबसे पहले उस संख्या को उसके बेस के साथ गुणा करेंगे। इसका बेस 2 है, यानी कि इसके साथ गुणा करेंगे और गुणा किए गए बेस पे घात लगाएंगे। घात का मतलब होता है पावर, और पावर की शुरुआत राइट साइड से 0 के साथ हम करेंगे। ठीक, इसे हम थोड़ा सा मिटा देते हैं जिससे आपको देखने में आसानी रहे। तो इसे आइए सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, हम इन सभी संख्याओं को बाहर वाली संख्या यानी कि उसके बेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ले लेते हैं, इसे हम थोड़ा सा और मिटा देते हैं जिससे ये पूरा लिखा जा सके और आपको समझ में आ सके। देखिए दोस्तों, ये बाइनरी है। बाइनरी क्यों है, क्योंकि इसका बेस 2 है। सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले है 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2। ठीक, अब इसके ऊपर हम घात लगाएंगे यानी कि पावर, और पावर की शुरुआत राइट साइड से 0 के साथ करेंगे। तो राइट साइड हमारा ये है, ये तो 0 से करिए। 0 1 2 3 4 एंड ये 5। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो इसका मान जो है वो हमारा हो जाएगा 32। देखिए दोस्तों 32 कैसे हुआ ये जानना आप लोग के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप में से कुछ लोग को पावर सॉल्व करना नहीं आता होगा। तो 2 का पावर है आपका 5, यानी कि 2 को 2 से ही 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, यानी कि गुणा करना है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और ये गुणे 2। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, इसलिए इसका मान हो गया 32। इसका मान हो जाएगा 16, इसका मान हो जाएगा 0। देखिए 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि आगे 0 से मल्टीप्लाई कर रहा है, इसलिए इसका मान 0 हो जाएगा। प्लस इसका मान हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 0। जोड़ लीजिए 32 और 16
48, 4 52, 52 हो तो 54। ये आपका क्या आया, ये आपका डेसिमल आ गया है। ये आपका क्या है, डेसिमल आ गया है। अब हमें प्रूफ करना है कि जो हमारा डेसिमल आया है क्या वो सही है या गलत है। तो देखिए बहुत आसान तरीका है इसे प्रूफ करने का। इसमें क्या करना है, ध्यान रखिएगा, डेसिमल को कभी भी उसके बेस के साथ गुणा नहीं किया जाता है। डेसिमल को कभी भी उसके बेस के साथ हम गुणा नहीं करेंगे। इसे प्रूफ करने के लिए हम 54 का एलसीएम लेंगे और एलसीएम 2 से लेंगे। 2 के अलावा किसी अदर डिजिट का प्रयोग नहीं करेंगे और एलसीएम तब तक लेते रहेंगे जब तक हमारा 0 ना मिल जाए। तो बिना देरी के आइए सॉल्व कर लेते हैं। ये 54 है यानी कि 54, इसे 2 से हम एलसीएम देंगे। इसे हम 2 से एलसीएम देंगे। 2 से कर लीजिए 2। तो देखिए एलसीएम एकदम भाग की तरह देना होता है, जानते हैं आप। तो जब इसे हम 2 से करेंगे तो 27 बार जाएगा। 27 बार जाएगा यानी कि आपके पास 54 रुपये हैं। 2 लोगों में आधे आधे बांटने कितना कितना देंगे, तो हम 27 रुपये देंगे। बचेगा आपके पास क्या, 0। इस 0 को यहाँ से लिख लेना है। उसके बाद इस 27 को 2 से बांटेंगे तो 13 आएगा। आपके पास बचा कितना, 1 बच गया, क्योंकि 13 13 26 होता है। यहाँ है 27, 1 बच गया, 1 को यहाँ लिख लीजिए। उसके बाद में 13 को 2 से करिए तो 6 बांटेंगे और बचेगा ना 1 1 यहाँ लिखिए। उसके बाद में जो है 6 को बांटिए, 3 3 बचा 0, 1 1 बचा 1 बचा तो हम जो है किसी को नहीं देंगे यानी कि 0 बाहर गया और बच गया 1। अब इसे नीचे से, ठीक है, इस तरह से नीचे से लिखना शुरू करिए। 1 1 0 1 1 0। देखिए आपका बाइनरी मैच हो रहा है। ये देखिए ये आपका बाइनरी है 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0, यानी कि आपका जो बाइनरी आ रहा है ये आपका सही आ रहा है, यानी कि आपका आंसर क्या है, 100% सही है। ठीक, आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे बाइनरी टू ऑक्टल। या चलिए आपको मैं जो है ऑक्टल से डेसिमल निकालना भी तुरंत ही बता दे रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा इसमें कि ऑक्टल टू डेसिमल कैसे निकालेंगे। तो ऑक्टल टू डेसिमल में भी वही चीज़ करना है, आपको ऑक्टल को उसके बेस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए एक बार हम कर देते हैं सॉल्व, इसे मिटा लेते हैं। और आप लोग जो साथी जानते हैं इसे सॉल्व करना जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इसे सॉल्व करना जानते हैं या नहीं जानते। चलिए हम बात करेंगे बिना देरी के ऑक्टल टू डेसिमल। ठीक, ऑक्टल संख्या क्या है, ऑक्टल की काउंटिंग हमने क्या बताई थी आपको। ऑक्टल की काउंटिंग जो है वो 0 to 7 होती है। बेस इसका कितना बताए थे, बेस इसका 8 बताए थे। तो हम 0 से 7 के बीच की कोई भी गिनतियाँ लिख लेते हैं। हम ले लेते हैं 1701 यानी कि 1701, बाहर बेस लगा देंगे 8। ठीक, अब इसे सॉल्व करेंगे कि इसका डेसिमल कितना होगा। तो सेम प्रोसेस अपनाना है कि इसे भी इसके बेस के साथ मल्टीप्लाई आपको कर देना है। तो बिना देरी के वीडियो को ज़्यादा लंबा हम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि पता नहीं आप लोग के फ़ोन में डाटा है नहीं है, तो जल्दी देख लें, सॉल्व कर लेते हैं। 1 into 8 प्लस 7 into 8 प्लस 0 into 8 प्लस 1 into 8, पावर लगा लीजिए 0 1 2 एंड ये 3। इसे सॉल्व करेंगे। 8 का क्यूब होता है कितना, 8 8 64, 64 8 512, ये हो गया 512। प्लस इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 64, 64 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 28, आपका पावर 2 आपका बच गया। प्लस 7 42, 42 में 2 जोड़ दिया हमने, ये हो गया 44, यानी कि ये हो गया आपका 448 प्लस 0 प्लस 1, जोड़ लीजिए 448 प्लस 1, 10 11 के 1। उसके बाद में ये आपका हो गया 5 1 6, ये हो गया आपका 9, यानी कि 961 जो है, सॉरी 961, ये आपका आ गया डेसिमल। अब देखिए इसमें एक चीज़ ज़रूरी है, इसे हमें प्रूफ करना है कि 961 हमारा सही आया है या गलत आया है। यही एक चीज़ और डायरेक्टली हम आपको निकालना बताएंगे बहुत आसान तरीके से कि ऑक्टल से बाइनरी कैसे निकालते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑक्टल से
बाइनरी कैसे निकालते हैं या बाइनरी से ऑक्टल कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले अब क्या करेंगे, इसे हमें प्रूव करना है। ठीक, हम बाइनरी से ऑक्टल निकालना आगे ही बात करेंगे, वीडियो को आप लोग स्किप मत करिएगा या भगाइएगा मत, नहीं तो ये आपका मिस होगा। सबसे पहले अब इसका एलसीएम ले लेंगे। यह है 961, 961 का एलसीएम आप 2 से लीजिए। ठीक, लेंगे ये 2 चौके 8, बचा एक यहाँ दे दिया, ये हो गया 16, 2 ठे 16, और यहाँ जो है हमने दे दिया कितना 0, एक आपका बच गया। इसे कर लीजिए 2 4 0, 0 बच गया आपका। ये आपका 0 बच गया। 110 सॉरी 60 0 बच गया आपका। 30 0 15 0। देखिए वीडियो आप लोग को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। 7 1 यहीं से ले लेते हैं। ठीक, 1 1 सॉरी यहाँ आपका 3 रहेगा, इसे साफ कर लेते हैं ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। 1 1 0 1, नीचे से लिखना शुरू करिए। देखिए नीचे से सबसे पहले क्या है 1 1 1, फिर 1, 1 2 3 4 5 बार 0 0 0 0 0, एक 0 ये और 1। ये आपका जो है ये बाइनरी आ गया। बाइनरी आया आपका 1 1 1, यानी कि 4 टाइम 1 5 टाइम 0 1। ठीक, अब इसे बाइनरी से हम ऑक्टल निकालेंगे। ध्यान रखिए ये आपका बाइनरी है और 961 ये आपका डेसिमल है, और ऑक्टल आपका क्या था ये 1701। इसे हम मिटा लेते हैं समझने के लिए आप लोग को, ताकि आसानी से समझा दें। ठीक, इसे हम यहाँ से मिटा के यहाँ लिख लेते हैं 1701। बाइनरी देखिए बाइनरी आपका ये आया है। ठीक, अब बाइनरी से यानी कि बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी ऑक्टल निकालना है तो बाइनरी के 3 डिजिट का हम पेयर बनाएंगे, और उन पेयर की शुरुआत हम राइट साइड से करेंगे। तो राइट साइड से पहले ये ले लेते हैं, ये यानी कि 1 0 0, फिर उसके बाद में ये 3 ले लेते हैं यानी कि 000, उसके बाद में ये 3 ले लेते हैं यानी कि 111, और यहाँ पे एक 1 बच गया तो 00 आगे बढ़ा लेते हैं, ये कर लेते हैं। अब इसका डायरेक्टली डेसिमल मान निकाल लीजिए। तो इसका डेसिमल मान 1 होता है, इसका डेसिमल मान 7 होता है, इसका 0 होता है और इसका फिर 1 होता है। इन्हें इकट्ठा कर लीजिए 1 7 0 1, सॉरी ये आपका जो है ये आ गया आपका ऑक्टल। ठीक, और देखिए हमने पहले ऑक्टल में भी यही क्वेश्चन दिया था कि नहीं, आप लोग बताइए। ये आपको दिए थे, यानी कि हमारे दोनों ऑक्टल मैच हो रहे हैं, यानी कि जो हमारा डेसिमल आया है ये डेसिमल आपका एकदम सही है। अगली क्लास में हम बात करेंगे हेक्साडेसिमल की, कि हेक्साडेसिमल से डेसिमल कैसे निकालेंगे, बाइनरी कैसे निकालेंगे, ऑक्टल कैसे निकालेंगे। अगली वीडियो में आपको कल इसी टाइम फिर से दूंगा। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लें। अगली क्लास में फिर मैं इन्हीं सवालों पर चर्चा करूँगा और देखेंगे कि आप लोग का कितना तैयार है, क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं, और चैनल को आप सभी लोग उम्मीद करते हैं कि सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।